बताओ जी अपना। अच्छा क्यों? फिलहाल तो दिल्ली में, लेकिन मेरे पति पीछे यूपी के हैं। दिल्ली तुगलकाबाद में। ससुराल कहाँ का है पीछे? शांत हो जाओ भाई। तुगलकाबाद में ही रहती हूँ। पहले कहीं वाल्मीकि अखाड़े में जुड़े हुए थे क्या आप? मेरे ससुर जुड़े हुए हैं। वाल्मीकि अखाड़ा ही चला हुआ है पीछे से। हाँ, ठीक है, तो फिर आगे की शक्तियां क्यों नहीं चला रहे? हट जाओ। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने भी लव मैरिज किए थे और मेरे तो सास तो थी नहीं यहाँ पे। हाँ। ससुर थे तो शुरू से उनसे थोड़ी कम ही बताते थे। कोई चीज हम पूछते थे हाँ, क्या तो पूछता जो है, क्या घर नहीं में सारा उथल पुथल हो रखा है ना, जी जो किसी भी चीज का पता नहीं लग रहा, वो वजह यही है क्योंकि शक्तियां तुम्हें परेशान करने लगी सारी की सारी। जी। क्योंकि हर टाइम घर में वैसे रहती हूँ, मैं बीमार हूँ। यहाँ फिर भी ठीक लग रहा है। बंधा रहता है पूरा हाँ, शरीर, पूरे बस ये मुझे body माँ में भगवती दर्द बता रही है। और तुम्हें अपने घर में आता हो या ना आता हो, लेकिन अगर कोई बाहर का व्यक्ति तुम्हारे घर में घुसता है तो उसे एक अजीब सी स्मेल आती है जी। पूरे घर में से। एक कोई मुझे औरत दिख रही है जो भाभी भाभी करके तुम्हारे से बात कर रही है और तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें बताती है कि भाभी ऐसे नहीं ऐसे, भाभी ऐसे नहीं ऐसे। ये कौन है? ये दादा भाभी बताती हूँ। मैं जैसे कोई बात करती हूँ उनसे, वही बताती हूँ। अच्छा, तो ये थोड़ी ना तुम्हें भाभी बोलती होंगी। ओ, ये मुझे भाभी बोलती है, मैं भाभी बोलती हूँ। ना ना, कोई तुम्हें भाभी बोलता है और वो इस तरीके से बताता है भाभी ऐसे नहीं ऐसे कर लो, मतलब पूजा पाठ का, या ऐसे कर लो पूजा पाठ में, या फिर कुछ और चीजें हैं कि आज ये वाला दिन है, आज ये करो, ऐसा कुछ। ठीक है, तो तुम्हारे कोई थान वान पुजवाए थे उन्होंने? मेरे को कुछ भी नहीं पता है। अरे तीन मूर्ति माता जी होंगे ना, वो तो पुत्र घूम के पास जाती थी पहले। वो तीन मूर्ति पे जाती थी। आपको क्या वो झंडे वाली माता पूछती थी, पहले वहां जाती थी उस दरबार में। अब तो वो है नहीं। नहीं, कोई थान सा मुझे माँ भगवती दिखा रही है जो तुम्हारे यहाँ पहले से चला हुआ है, वो भी तुम लोगों ने पूज नहीं रखा। वो तो खैर चलो लव मैरिज हुई होगी, हाँ। तो पीछे कुछ कर ही नहीं रखा तुमने। और गांव कौन सा है तुम्हारा पीछे ससुराल का? ये मुझे नहीं पता। यूपी में? यूपी में शायद ढीमरी है शायद। किस जगह पे पड़ता है ये शहर? बुलंदशहर में है शायद। मैं तो शुरू से दिल्ली में ही हूँ। और ऐसा कुछ पति ने बताया भी नहीं कि हमारे यहाँ कुछ इस तरीके की पूजा होती है, पता से पुतु से रख के, ये और सब कुछ नहीं। सारा ये हो रखा मैं है? खुद से जो कर लेती हूँ और कुछ भी नहीं। चलो, नाम बता बेटा। सोनू नाम है तेरा? और ये कौन है? ये साथ में क्या लगता है? जिठानी का जिठानी का लड़का है। एक ही परिवार के हो ना? सोनू। और पति का नाम बेटा? सुरेश और रहने वाले कहाँ के हो? दुपचाड़ी कहाँ के? दुपचाड़ी से दुपचाड़े। जी दुपचाड़ी से दुपचाड़ी से। बेटा बाहर से ही देखना, हम क्या दें यहाँ से, तो उनसे देख ले अंकल से अपने। ये किस जगह पड़ता है बेटा? देवन के पास। ठीक है, तुम पहले किसी बालाजी दरबार से जुड़ी हुई थी क्या? आपके ही दरबार आई थी पहले। मेरे ही दरबार में? हाँ जी पहले। ठीक है, तो कुछ रह रहा है जो तू बोल के गई थी और पूरा नहीं करा? कढ़ाई तो मैंने माँ कर दी थी। किस चीज की कढ़ाई लगाई थी? किस लिए आई थी पहले? मतलब यही घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा था ज्यादा, अच्छा, इस चीज की कढ़ाई कर दी थी मैंने। नहीं ये ठीक लग रही। कुछ रह रहा है बेटा, या तो तूने बालाजी महाराज को कुछ बोला और वो रह गया, मतलब हमारे ही दरबार में तो कुछ बोल के गई होगी जो पूरा नहीं किया। ठीक है, अब दोबारा क्या हो रहा है? बस माँ दवाइयाँ नहीं टूटती बिल्कुल भी। तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक बच्चे नहीं। हैं तेरे? हाँ जी। कितने हैं? 3 बच्चे हैं। सोनू नहीं, कुछ और नाम भी है तेरा पता? नहीं मेरा नाम किसी और नाम से बुलाते हैं क्या पहले? कभी कभी सोनी बोल देते हैं। सोनी। हाँ जी। और माई का पता बेटा अपना? हाँ जी। माई का कहाँ का है? हरिद्वार। हरिद्वार में किस जगह? खास हरिद्वार में जहाँ पे वो रास्ता ऐसा है नीचे को जा रहा ढलान पे? नहीं माँ वहाँ तो चौराया है, जा रहा है। ठीक, ठीक है, कुछ उतारे करने पड़ेंगे बेटा, वो उतारे कर, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे ना नसों में भी बहुत चुभन लगती है। ये लगी हुई जो है चीज तेरी बहुत पुरानी है, ये यहाँ की नहीं है ससुराल की, मायके की लगी हुई है, पहले से ही शरीर ऐसा है। हाँ जी पहले से ही ऐसा है ना? और ये शरीर में दुखन और ये सब चीजें चलती ही आ रही है, बच्चे भी बहुत मुश्किलों में आ गए, ये मुझे माँ भगवती बताई। शांति रखो, शांति। शांत हो शांत हो जाओ। जाओ। चानू नाम? अंकित। आगे क्या लगाते हो नाम के? खटाना। अंकित खटाना। और पिताजी का नाम? सुशील। और रहने वाले कहाँ के हो? दुपचाड़ा।
ठीक है, कोई एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है क्या? जी गवर्नमेंट की? जी। कुछ अभी पुलिस केस भी हुआ है क्या तेरा? हाँ जी। है किस चीज का बेटा? झगड़ा हो गया था ये, ऐसे ही बिना कदम के। कुछ सिर में चोट लगी थी क्या किसी के? हाँ जगले के सिर में चोट लगी। हम्म। ठीक है, क्या वजह थी और कोई वजह नहीं थी। इसका क्या रहा फिर पुलिस केस का? हो गया था जिसमें फैसला हो गया। फैसला हो गया। हाँ जी। और अभी मेन किस लिए आया, पेपर के चक्कर में ही? पेपर के लिए यार मन शांत नहीं रहता जी, मन भटका हुआ। ठीक है, तेरे पापा ना कहीं पे गाली गलौज करके आए हैं ऐसी ही गद्दी पे, और वहां से जो वो भगत है जी। उसने ये शाप दिया है कि आगे मतलब किसी का भी उद्धार नहीं होगा, और जो तेरा अटक भी रहा है वो थोड़े थोड़े नंबरों से ही अटक रहा है। जी हाँ एक जी, बार हुआ 3-4 था। बार हो चुका है इसके साथ ऐसा। तेरे पापा वहाँ और पे वहाँ गाली वाली मतलब देके इसका आए हैं। इलाज भी चल रहा है 2-3 जगह से, मतलब वही। कुछ नहीं होता। हाँ, तो अब और जगह का तुम बंद करना, जी और जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ वो करना, क्योंकि देखो किसी भगत का दिया हुआ शाप कटता नहीं है, जी है ना? बस लेकिन हम ये है कि हम उसको ये दिखा सकते हैं कि हम अच्छाई के लिए बढ़ रहे जी। हैं, हम गलत के लिए नहीं बोल रहे। ठीक है, एक तो माँ भगवती के आगे जल लेके खड़े होना, माँ काली के आगे, और उनको वहाँ पे प्रण देना कि माँ भगवती, चाहे हम किसी भी गद्दी पे जाएं, चाहे हमारे काम बने या ना बने, हम कभी भी किसी भगत को गलत नहीं बोलेंगे, ये मैं प्रण दे रहा हूँ। ऐसा प्रण देना हाथ में जल लेके माँ भगवती के आगे छोड़ना, और जिसने जो गलती करी है उसका भुगतान वो करे, आगे की पीढ़ियां ना करे, है ना? बस इतना इतना बोलना।